जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और कानपुर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 15 जून 2025 को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई है। श्री शाह ने कहा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। श्री शाह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और योग्यता के आधार पर भर्ती संपन्न हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों के लिए नहीं जाना जाता, राज्य में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को अब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति की भी चर्चा की। देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। नागरिक पुलिस आरक्षियों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने संविधान प्रदत्त आरक्षण का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर संपन्न किया है। इस भर्ती में 12,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी चयनित हुई हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार सिंह है। मैं हलियापुर जिला सुल्तानपुर की निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती में हुआ, जिसके लिए मैं योगी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से हर एक कैटेगरी के व्यक्तियों को नौकरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने की नई तारीख की घोषणा कर दी है। ऐतिहासिक एक्सियोम 4X4 मिशन 19 जून 2025 को लॉन्च होगा। उल्लेखनीय है कि तकनीकी कारणों से यह मिशन 4 बार टल चुका है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाले इस मिशन को लेकर पूरे लखनऊ में गजब का उत्साह है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शहर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से प्राप्त की है। अंतरिक्ष उड़ान का सीधा प्रसारण के लिए सीएमएस ने खास इंतजाम किया है। 19 जून को सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित व्योम नाइट के अंतर्गत यह आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शुभांशु के माता पिता और अन्य परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और लखनऊ के प्रबुद्ध नागरिक शुभांशु की इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के सीधे प्रसारण को देखकर इस गौरवमयी और प्रेरणादायी पलों के साक्षी बनेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कतई लक्ष्य नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च पर भी हमले किए। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, ये पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लखनऊ में 15 जून 2025 से योग सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत पूरे जनपद में अनेक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने लखनऊ के टूरियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में योग सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 11 वर्ष पूर्व भारत के विरासत सनातन विद्या योग को जन जन का हिस्सा बनाया गया। लखनऊ में 5 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मनाया गया।
भारतीय रेल के पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे जोन में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ में 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ज्येष्ठ माह में प्रत्येक मंगल को बड़े मंगल के रूप में मनाया गया। 7 जून 2025 को ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया। सबसे पहले ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। बकरीद पर नगर निगम द्वारा साफ सफाई के व्यापक प्रबंध किए गए थे। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कानपुर नगर के उपनगरीय गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ कानपुर नगर के उपनगरीय गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिल सकेगी। स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज, यात्रियों के खाने पीने की सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट रूम और कैफेटेरिया, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्री आवागमन के लिए फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन पर फसाद लाइटिंग, यात्रियों की सुविधा के लिए सर्कुलेटिंग एरिया, आरामदायक यात्री प्रतीक्षालय, डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम, स्टेशन कॉरिडोर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक रैंप और शौचालय, ग्रीन जोन, सेपरेट जीआरपी बैरिक सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन लगभग 25.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायकगण सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर नगर के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से असम राज्य की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे असम सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, न्यायिक, सामान्य प्रशासन, पंचायत, ग्रामीण विकास और पर्यटन मंत्री रंजीत कुमार दास ने मुलाकात की और दिवंगत शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। शुभम के परिवार को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का शोक संदेश के साथ असम सरकार द्वारा शोक संतप्त परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए असम के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी 26 लोगों के परिवारजनों से मिलकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर सांत्वना देने के लिए असम के मंत्रियों को भेजा है। जनपद कानपुर नगर के पिछले दिनों मोदी सरकार की मंशा के अनुसार किसानों को सरलता और सुगमता से आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में कृषि ऋण जागरूकता पखवाड़ा 9 जून से 13 जून तक मनाया गया। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक कानपुर के प्रशासनिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक व्यवसाय एवं परिचालन रजनीश कुमार ने किसानों के लिए बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में जानकारी दी। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित उद्यमी समाधान दिवस के अंतर्गत औद्योगिक विकास विभाग की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु कानपुर मंडल के औद्योगिक क्षेत्र की बैठक की। इस दौरान यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक मयूर महेश्वरी के साथ विभाग के मंडलीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के रूप में हो रही है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज को क्या समस्या है, इंडस्ट्रीज को जो हम लोगों ने सहूलियतें दी हैं वो नीचे तक उतर पा रही हैं, उसमें कहीं कोई अड़चन है, कोई बॉटलनेक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रयागराज में, गाजियाबाद में, बरेली और मुरादाबाद में, इस तरह पूरे प्रदेश में मीटिंग की जा रही ताकि इंडस्ट्रीज को हम सहूलियतें प्रदान करें। जनपद कानपुर नगर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन AITD के छात्रों ने पिछले दिनों दृष्टिहीन और दृष्टि दोष के शिकार लोगों की तकनीक की मदद से दृश्यमान करने के लिए उपयोगी स्मार्ट कैप विकसित करने में सफलता प्राप्त किया है। तकनीक से लैस स्मार्ट कैप की मदद से सामान्य लोगों की तरह ही दृष्टिहीन और दृष्टि दोष के शिकार लोग भी अपने सामने की हर वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। स्मार्ट कैप में कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं जिससे कि सामने की वस्तुओं की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। विकसित की गई स्मार्ट कैप रियल टाइम नेविगेशन, बाधा पहचान प्रणाली और लाइव लोकेशन शेयरिंग की सुविधा युक्त है, जिसे असिस्टिव नेविगेशन सिस्टम फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स नाम दिया गया है। डिवाइस पर फोन करने पर फोन करने वाले का नाम या नंबर भी कैप लगाने वाले को पता चल सकेगा। निदेशक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन प्रोफेसर रचना अस्थाना ने बताया कि नेत्रहीन बच्चे या युवा सभी के लिए एक कैप बनाई गई है। इस कैप को वो लगा करके अगर चलेंगे तो इस कैप में काफी सारी सुविधाएं हैं। इसमें कंप्यूटर्स और AI का उपयोग किया गया है। इसमें रियल टाइम नेविगेशन वो कर सकते हैं, जहाँ पर है उसका तुरंत पता चल जाएगा। इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आइडेंटिफिकेशन की फैसिलिटीज भी इस हेलमेट में साथ में है और ये साथ साथ लाइव लोकेशन और फोटोज को भी शेयर कर सकता है। वॉइस AI का यूज करते हुए वॉइस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी भी है।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।